नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। अगर आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, बिहार के हैं, बिहारी है, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं दो मौगा जवान जो कि खुद को मगैया जवान कहते हैं उनको पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाला हूं और उनकी सच्चाई लाने वाला हूं। कहने को तो ये दोनों मौगे भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को मिटाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अश्लीलता तो यही भोजपुरी इंडस्ट्री में फैला रहे हैं। आप लोग सबसे पहले ये छोटा सा वीडियो देखिए जहां पर कैसे ये जो मौगा जवान का गौतम सिंह है उसने कैसे खेसारी लाल के परिवार को गाली दिया, खेसारी लाल की बेटी को गाली दिया। फिर उसके बाद मैं आता हूं और मैं बताता हूं कि आखिर इन दोनों भाई की सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये छोटा सा क्लिप देखिए। एपिसोड इंतजार कर, कुल तो खून में निकाल दबो। जो बेटी जवान हो बोलो रे भोसड़ी के बेटी देख तू तो कहा तू रे बिग बॉस में जाते थे, कहते थे कि मैं जो ब्रेकअप हुआ था ना तो हमारा नींद ये नहीं आता था 6 महीना, खाना खाए बाबू, सुते बाबू, सुते बाबू, छकवा को औकात में रह कह दीजिए, नौका औकात में ला देंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है? तो अभी जो विवाद चल रहा है खेसारी लाल और ये मौगा जवान के भीतर, तो जो गौतम सिंह है वो कह रहा था कि मैंने किस वीडियो में जो है खेसारी लाल या फिर खेसारी लाल की बेटी को गाली दिया। तो अभी भाई जो आप लोगों ने क्लिप देखा, आप लोग बताना, सच सच बताना, बहिन चोद, ठीक है ना, या फिर इस तरीके का जो शब्द होता है, गाली होता है, ये किसके लिए होता है, ठीक है ना। खुलेआम जो खेसारी लाल को ये गाली दे रहे हैं ऐसे, ये क्या कहीं से भी सच है? भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल इकलौते ऐसे हैं जो कि भोजपुरी में अश्लीलता को परोस रहे हैं, किसी का गाना कॉपी कर रहे हैं, गाना चुरा रहे हैं। और भी तो ब्यास है, खेसारी लाल की जब बेटी के ऊपर गाना गाया गया था तब ये दोनों भड़ुए कहाँ थे भड़ुए? तब इनको नहीं समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार को गाली क्यों दिया जा रहा है, इसका विरोध किया जाए। इनके चैनल पर 400 प्लस वीडियो अपलोड है, जिसमें से 300 से ज़्यादा वीडियो ना इन लोगों ने खेसारी लाल के ऊपर और खेसारी लाल के राइटर के ऊपर ही बना रखा है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि मेरे कहने का मतलब जो ये गौतम सिंह है ये राजपूत है और ये जातिवाद ये खुद कर रहा है, ठीक है ना। राजपूतों को सपोर्ट कर रहा है और यादवों को जो है नीचा दिखाने का काम कर रहा है ये गौतम सिंह। मैं बता दे रहा हूँ, ये गौतम सिंह यादवों को नीचे दिखाने का काम कर रहा है। बहुत ही जलील और बहुत ही घिनौना किस्म का इंसान है ये। और यही नहीं, ये कहता है कि बिहार की माँ बेटियों के सम्मान के लिए आज वो खड़ा है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ये एक छोटा सा क्लिप देखिए, फिर मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई बताता हूँ। अंकित यादव ने पलिनिया के फाड़ दीजिए, बिल्कुल लव यू यादव जी। अरे भाई गलत के हम समर्थन नहीं करते हैं, बता। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ये दोनों भड़ुए भाई सोम्या पोखरेल को गरिया रहे हैं, उल्टा सीधा उसको बोल रहे हैं। क्या सोम्या पोखरेल किसी की माँ, किसी की बेटी या फिर किसी की बहन नहीं है? माना कि वो नेपाल से है, लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ अपने ही माँ बेटी और बहनों को सम्मान करना सिखाया है? दूसरों की माँ बेटियों को सम्मान करना नहीं सिखाया? बिहार की आज जो बेटी बहन है उसी का सम्मान करने का तुमको सिर्फ अधिकार है और बाहर की माँ बेटियों का अधिकार नहीं है। देखो, माना कि सोम्या पोखरेल जो है वो खेसारी लाल का हाथ में टैटू बनवाई है, ठीक है ना, और इसके वजह से उसको खेसारी लाल ने काम दिया। अगर तुमको इसका विरोध करना है तो विरोध करने का जो होता है ना एक सही तरीका होता है। ऐसे किसी की माँ बहन बेटियों को गाली दे करके और तुम भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को मिटाने की बात कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है? मुझे बताओ, इस बात का जवाब दो, ये बात कहाँ तक सही है? आज तुम बिहार के हो तो बिहार की माँ बेटी बहन तुम्हारे लिए माँ बेटी बहन है, और बाहर से जो आई है, जो बाहर की माँ बेटी बहन है, वो माँ बेटी बहन तुम्हारे लिए नहीं है। उसको तुम कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे। क्या गलती कर दिया सोम्या पोखरेल ने? खेसारी लाल का टैटू बना लिया, खेसारी लाल की बड़ी फैन है, खेसारी लाल ने उसको काम दे दिया, तो इसका मतलब तुम कुछ भी उसको उल्टा सीधा बोलोगे? एक बार भी सोचा? अगर तुम देखो, अश्लीलता को अगर सच में बिहार से हटाना है ना तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को, पर्टिकुलर एक इंसान को टारगेट लेकर के चलने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सुन रहे हो ना भड़ुआ जवान? अगर सच में भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को हटाना है तो वो सारे लोग जो कि अश्लीलता गा रहे हैं, अश्लीलता को बिहार में परोस रहे हैं, चाहे वो छोटा सिंगर हो गया या फिर बड़ा सिंगर हो गया, सबका खबर लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो दो भड़ुए जवान है ना, ये सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक खेसारी लाल ने इनको कोई भी जवाब नहीं दिया था, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। तो उनकी आड़ में जो है ना ये लोग अपना रोटी सेक रहे थे, ठीक है ना, अपना फेसबुक पेज और अपना यूट्यूब चैनल चला रहे थे और उससे मोटी रकम जो है कमाई कर रहे थे। लेकिन अब जो खेसारी लाल ने किया है ना,
मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा किया है। और जो भी यादव समाज के हैं या फिर जो भी खेसारी लाल के फैन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनमें खेसारी लाल का साथ दे, खेसारी लाल का समर्थन करे, ठीक है ना। क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर आज खेसारी लाल के सपोर्ट में अगर हम लोग खड़े नहीं हुए तो कल को ये और किसी को टारगेट लेंगे और किसी की माँ बहन को इसी तरीके से गाली देंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को मिटाना है तो ये काम बिहार सरकार का है, बिहार सरकार की पुलिस के है। कौन गंदे गाने गा रहा है, किससे किसको प्रॉब्लम है, वो कानून देखेगा। इन दो भाई भड़ुओं के लिए मतलब कोई कानून नहीं है, ठीक है ना। ये सरकार नहीं चलाते या फिर सरकार इनसे नहीं चलती जो ये किसी के भी माँ बहन बेटी को गाली दे देंगे। अगर किसी की पर्सनल दुश्मनी है इनको तो वो सामने आकर के उनसे बात करे, बैठ करके उनसे बात करे। ऐसे किसी की माँ बहन को गाली दे करके भोजपुरी इंडस्ट्री से ये जो है अश्लीलता को मिटाने चले हैं। अबे भड़ुओं सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को मिटाना है ना तो उसका एक अलग कायदा कानून है। जो गलत कर रहा है उसको जवाब देने का एक अलग कायदा कानून है, ठीक है। इस तरीके से किसी की माँ बहन बेटी को गरिया करके तुम भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को नहीं मिटा सकते। तो जो भाई लोग मेरे बात से सहमत है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और जो ये खेसारी लाल को गरिया रहे थे वो क्लिप आप लोगों ने देख ही लिया और अब आप लोग समझ गए होंगे कितना खेसारी लाल सच बोल रहे हैं और कितना ये भड़ुआ सच बोल रहे हैं। तो प्लीज़ दबा करके इस वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।